डीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय तक कि ये लड़की अविवाहित है, उसको वहां पे विधवा घोषित करने का काम किया। इसका जिम्मेदार सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय मनोज राव तक जिम्मेदार है। बिल्कुल खैर नहीं है, ये बात बिल्कुल कान में अधिकारी डाल ले। इनसे इतनी त्रुटियां हो रही, इनको गटर में कब फेंका जाएगा? लेकर डीपीओ कार्यालय सीतापुर तक। नहीं, हमसे 3 लाख रुपए की मांग की गई, कहा गया कि आप पैसे भरिए, आपका हो जाएगा। जिसका होना था उसका हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विशाल सिंह। हमारी मौजूदगी एक बार फिर सीतापुर के धरना स्थल पर है और फिर वही मामला है आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया का। एक लंबा वक्त बीत चुका है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है और इस मामले में अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, बोर्ड लगा सत्याग्रह व अनिश्चितकालीन आमरण अनशन, जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के है, जो लखनऊ से लेकर के सीतापुर के अधिकारियों तक ये चक्कर काट चुके हैं। इसके बाद इन्होंने आज आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। मेरा यही कहना है कि हमने जनपद सीतापुर में 4 अप्रैल से धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय 7 तारीख को गए, सामूहिक लगभग 50 महिलाएं गई थी और जो वहाँ विभाग के मंत्री व माननीय उप मुख्यमंत्री से लेके और सरकार के जो विभिन्न थे वहाँ पे शिकायत किया। उसके बाद भी 9 तारीख को हमने जनपद सीतापुर में यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन एक अलग से दिया और एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया कि ये जो 17 अप्रैल को जो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल व आमरण अनशन सत्याग्रह जो करने जा रहे हैं उसकी सूचना मैंने दी थी। 40 शपथ पत्र भी दिए थे, उसी दिन हमारे पास लिस्ट भी है, लेकिन कोई कार्रवाई उसमें से अभी नहीं हुई है। जो कि सिधौली कार्यालय की बाबू पूनम द्विवेदी से लेकर व सीडीपीओ कार्यालय कसमंडा व अन्य जगह हर गांव से एलिया से लेकर मिश्रिक मछरेटा रेउसा हर जगह की जो भी शिकायतें मिल रही हैं सामने आ रही, लेकिन कार्रवाई कहीं नहीं हो रही। हम तो जो डीपीओ सीतापुर है सबसे पहले इन्हीं पे कार्रवाई हो, उसके बाद जो सीडीपीओ हैं उन पर कार्रवाई हो, उसके बाद बाबुओं पे कार्रवाई। विभाग के अभी किसी भी कर्मचारी पे कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यह लोग जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार लगभग सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय तक जो 15 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार छुपाने के चक्कर में लगे हैं। कितना झूठ बोल रहे हैं। एक वहां का प्रधान मनवा का लिख के दे रहा है कि ये लड़की अविवाहित है, उसको वहां पे विधवा घोषित करने का काम किया। सिधौली में प्राची विश्वकर्मा है, उनके पति टीचर हैं प्राथमिक विद्यालय में, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताइए, इस नौकरी में साफ साफ शासन आदेश में लिखा है कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा उसके वहां नौकरी नहीं दी जाएगी, लेकिन पैसे के लिए सब कुछ है। चाहे नंबर हो लिस्ट में, चाहे ना हो, चाहे अगर नंबर 1 2 3 अगर सत्यापन में आया है तो 3 का छोड़ दीजिए, सब तो तीनों से पैसे मांगे, जो पैसा देने में असमर्थ हुआ, फिर चौथे व्यक्ति को पैसा लेकर उसका कर दिया गया। यहाँ पे कोई ना नंबरिंग थी, ना हाई स्कूल, ना इंटर की, ना मेरिट लिस्ट में लाई गई। सब कुछ इतना बड़ा भ्रष्टाचार सीतापुर में हुआ है, इसका जिम्मेदार सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय मनोज राव तक जिम्मेदार है। बाकी अन्य लोग हैं वो तो जांच का विषय है, ये तो हम कह रहे हैं। और सरकार से मैं मांग करूंगा, ऐसे अधिकारी जो सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं वो कुर्सी पे बैठे। मैंने एक ये भी जिक्र 4 तारीख को किया था, जब धरना प्रदर्शन विकास भवन पे यही सीतापुर पे हुआ था, तो मैंने कहा था कि जांच इनसे न कराई जाए, क्योंकि जो जांच में उल्टा सीधा रिपोर्ट लगाने का काम कौन कर रहा है? जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ कर रहे हैं। क्योंकि न्याय कैसे मिलेगा अगर हम ही चोरी करेंगे, हम ही जांच करेंगे तो कैसा है? ये बाबा साहब ने कहा है कि संघर्ष करना पड़ता है न्याय के लिए। हम तो बाबा साहब के विचारों पे काम कर रहे हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे, इसकी सीबीआई जांच हो, जिसमें दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। मेरी यही मांग है कि संबंधित जिले में जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और हमारा जो है आमरण अनशन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है ये चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं इन बहनों को मिल जाएगा। मुझे एक चीज की और दर्द होती है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी बड़ी दर्द है मुझे। ये बहन से लखनऊ तक दौड़ के गई थी, लेकिन इन बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये मुझे कदम उठाना पड़ रहा है। न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन बहनों ने खुद कहा है कि आप नेतृत्व भैया हमारा करेंगे। जब आप 4 तारीख को किया है और
आपने 7 तारीख को लखनऊ चल के किया है, 9 तारीख को किया है, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने फोन भी किया था जिलाधिकारी से, लगभग वार्ता हुई थी 5 मिनट, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0-0 अभी तक हुआ है। कोई कार्रवाई विभाग के अधिकारियों में नहीं हुई। रिकॉर्डिंग वायरल हो रही, रिकॉर्डिंग पे पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आप लोग सब जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0 हुआ है। मैं तो मांग करूंगा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके फिर से पारदर्शिता तरीके से भर्ती कराई जाए, मेरी मांग है। जिस तरह से घोटाले की खबरें सामने आई, वायरल ऑडियो सामने, क्या लगता है आगे इसमें किसी के ऊपर कार्रवाई होगी भी? अब क्या बताया जाए, जब जो आदमी चोर, जैसे एक भाषा है ना, हम ही चोरी करें, हम ही जांच करें, तो उम्मीद तो नहीं दिखती है कि जनपद सीतापुर में अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जो 15 करोड़ रुपए सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय तक वसूले गए हैं, शपथ पत्र लोग दिए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रहे हैं, लगभग विभिन्न इलाकों से सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जो 0 इसलिए है, वो पैसे ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई अधिकारी है तो बंदर बांट करने का काम सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय तक हिसाब हो रहा है। आपके वहां से कितना आया था, कितना शेष बाकी है, कहां गया है, क्या है, उसको ठिकाने लगाने का काम हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ही शब्द थे, वो मैं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 7 पुश्तें याद रहेंगे जो भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे बहुत अफसोस होता है इस चीज को लेके, और ये अभियान हमारा जो है संघर्ष ये जारी रहेगा, और ये बहनों की ताकत है, और ये जब तक धरना कार्यक्रम जो चलेगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाता है इन बहनों को, जांच गहनता से नहीं हो जाती, जब तक विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो जाती है, डीपीओ सीतापुर से लेकर सीडीपीओ तक कार्रवाई हो, एलिया से खैराबाद, कसमंडा, सिधौली, सभी डीपीओ पे कार्रवाई हो, जो भी मिली भगत किए हुए हैं डीपीओ व सीडीपीओ पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है अन्य जो विभाग हैं उसमें भी कुछ इसी तरह का माहौल है, या फिर क्यों आंगनबाड़ी घोटाले में ऐसा हो? सिर्फ आंगनबाड़ी घोटाले पे मैं सिधौली से आया हूँ। मैं ये सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जो बेकसूर है लेखपाल, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो डीपीओ, जो सीडीपीओ कार्यालय पे बाबू हैं, पूनम द्विवेदी, उनकी रिकॉर्डिंग भी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ लेखपालों के ऊपर निर्दोष कार्रवाई हो रही है। हम इनका कहना है कि जो निर्दोष उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिनके पास सबूत है, सारे वायरल ऑडियो है, जो घोटाला है उस पर लेकर कोई कार्रवाई नहीं। हमारे साथ जो आंगनबाड़ी की आवेदिका महिलाएं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मोनिका सिंह मेरा नाम है। क्या हुआ है पूरी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में ये आपके तो साथ? हाँ, हम बता रहे हैं, हम तो, हमारी ये नहीं समझ में आता, हमारे यहाँ 2 केंद्र हैं, तो हम किस केंद्र के लिए लड़ाई लड़ें। मैंने आवेदन तो फर्स्ट केंद्र पे किया था, ये मेरा प्रूफ है, आवेदन प्रारूप है, और मेरा चयन किया गया सेकंड सूची पे, सेकंड केंद्र पे। मैंने इसके लिए जब सीडीपीओ सर से ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने कहा कोई नहीं फर्स्ट तो आपको सेकंड मिल जाएगा, लेकिन मुझसे जब पैसे की डिमांड की गई, हमने असमर्थता दिखाई, तो दोनों केंद्रों से मुझे वंचित कर दिया गया। ना तो मुझे फर्स्ट दिया गया, ना सेकंड दिया गया। अब मैं यही कंफ्यूज हो रही हूँ कि लड़ाई में फर्स्ट से लड़ूं या सेकंड से लड़ूं, लेकिन बट हम दोनों से लड़ेंगे, क्योंकि मुझसे एक त्रुटि, मैंने कहा तो बोले वो कुछ से कोई त्रुटि की वजह से हो सकता है, किसी त्रुटि की वजह से। हमारी एक त्रुटि, अगर फार्म में एक त्रुटि होती थी, ऐसे फार्म गटर में फेंके जाते हैं, और ये सरकार जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इनसे हजारों त्रुटियां हो रही हैं। मेरी फर्स्ट की जगह सेकंड पे कर दिया, एक त्रुटि। दूसरा, मैंने जो IGRS रिपोर्ट भेजी है हमारे महोदय जी ने, उस पे मेरे पति की पत्नी ना बनाकर पुत्री बना दिया है। वाइफ ऑफ शैलेंद्र नहीं लिखा है, पुत्री शैलेंद्र सिंह लिख दिया है। इनसे इतनी त्रुटियां हो रही, इनको गटर में कब फेंका जाएगा? हम सरकार से ये जानते हैं। हुई है या जानबूझकर किया? हम तो ये समझ रहे हैं ये जानबूझ के हो रहा है, खुद को छिपाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। अब हमने तो 2.5-3 लाख देने में असमर्थता जताई, जो दिया है उसको भी तो बचाया जाएगा। किसने मांग की थी 2.5-3 लाख? हमारे सीडीपीओ ने, नबी उल्लाह अंसारी है हमारे सीडीपीओ, हरगांव ब्लॉक के। कौन सा? हरगांव ब्लॉक, जी हाँ। हमारे साथ और आवेदिका है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम ऋषि गुप्ता है, मैं रामकोट से रहती हूँ। मेरे पिताजी नहीं, हमसे 3 लाख रुपए की मांग की गई, कहा गया कि आप पैसे भरिए आपका हो जाएगा, परंतु फिर भी नहीं मेरा हुआ है। सीडीपीओ ने, खैराबाद ब्लॉक से। जी सर, हम लोग खुद करते हैं, खुद कमाते हैं, और जिस लड़की का हुआ है पूनम देवी का, उसका इंटर हुआ है सर, और वो सबको बताते घूम रहे मेरा MA हो गया है।
हमने पूछा कि आपका कितना, आप कितना कितना किए हो, तो कह रही मैंने एमए किया है। और मैं इंटर करके बैठी और हम लोग, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, फिर भी उसका हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पैसे भर दिए 3.5 लाख रुपए, और हम लोग पैसे ना दे पाए, तो इसलिए हम लोगों का, मेरा नाम भी आया था लिस्ट में, 2nd नंबर पे नाम था, उसका ना नाम था ना कुछ, फिर भी उसका हो गया। देख सकते हैं आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ पैसों का खेल चल रहा है। हमारे साथ एक और महिला वेदिका है, क्या कहेंगे? हमारा नाम अनीता वर्मा है और हम लहरपुर ब्लॉक से आए हैं। हमारे यहाँ CDPO मैम सुनीता रस्तोगी, उन्होंने हमसे ये बताया था कि हमें कोई जानकारी नहीं पता है, और बाद में पता चला है कल्पना मिश्रा का कर दिया है, और उन्होंने इंटर किया है सिर्फ, और बता रहे हैं कि उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है, इस वजह से किया है। और यहाँ पे हमने जब DPO सर से बात की थी तो इन्होंने बताया कि उनका मेरिट पे हुआ है, और जब बाहर सूची लगाई थी उसमें BPL लिखा है। जब हमने मालूम किया तो हमसे ये कह रहे थे जिसका होना था उसका हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। जे देख रहे हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार योगी आदित्यनाथ की जो बात करती है कि जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाता है, सच्चाई ये सामने आ रही है। जहां पर आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया तो कर ली गई, लेकिन अब जब आरोप लग रहे हैं तो सिर्फ बहानेबाजी हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। जांच तो हो रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इन सबकी मांगे है कि अगर जांच पड़ताल जारी है तो किसी न किसी पर कार्रवाई हो जो इसके जिम्मेदार है। फिलहाल आपको बता दें कि जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो सीतापुर जनपद के अधिकारियों से लेकर के लखनऊ तक के अधिकारियों की ड्योढ़ी पर जा चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक उन्हें कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है और न ही इनकी कोई आगे की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जिनकी प्रक्रिया हो चुकी है वो अपने काम में जुट चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में करोड़ों के इस भर्ती प्रक्रिया में आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। VTV न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।